देखिए, जीव विज्ञान के प्रश्न कंपटीशन में बहुत जोरदार पूछे जाते हैं, जिसमें से विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो हर बार एग्जाम में, ऐसे एग्जाम जो होते हैं, वो हमेशा बार बार वो आपको देखने को मिलेगा। आज हम पूरे सिरे से जीरो से इसको बताएंगे, शुरू करेंगे। अब देखना कितने जबरदस्त तरीके से आपके पूरा दिमाग तक इसको बैठा देंगे कि विटामिन्स आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर हम इतना तक कह दें कि विटामिन को फूंक दो। विटामिन इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे, इतना हल्का हो जाएगा कि विटामिन को फूंक दो। फूंक दोगे तो उड़ जाएगा, तो याद रखना, फूंक दो उड़ जाएगा। तो ये आपका एक ट्रिक भी बन गया। ऐसे विटामिन को फूंक दो तो उड़ जाएगा, इतना हल्का कर देंगे। तो याद रखना, विटामिन शब्द के जनक। देखिए फूंक दो ना, तो इससे हो जाएगा फंक। याद रखना, विटामिन को फूंक दो, एक बार आप भी कहेंगे तो याद रखना कि विटामिन शब्द के जनक ही फंक हैं। विटामिन को हमने फूंक दिया, उड़ गया। भाई विटामिन शब्द के तब जनक कौन हो जाएंगे? फंक। याद हो गया। अब देखिए, विटामिन को फूंक हमने दिया तो फंक हो गया। अब आपको बताएं कि विटामिन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो वसाओं में घुलने वाली, यानी समूह है जो वसाओं में घुलते हैं, और दूसरा अगर प्रकार हम बताएं तो वो जल में विलीय होते हैं, यानी जल में घुलने वाले होते हैं। तो हम कह दें, भैया आप भी नोट करते रहिए। देखिए इतना जबरदस्त बताएंगे, पूरा दिमाग में छपा देंगे इसको। विटामिन दो प्रकार की होती है। विटामिन दो प्रकार की। विटामिन कै प्रकार की? दो प्रकार की। एक, लेकिन किस आधार पर? दो प्रकार की, विलेयता के आधार पर या विलेय के आधार पर, घुलने के आधार पर विटामिन दो प्रकार की। तो देखिए विटामिन दो प्रकार की हम बताते हैं। एक होता है जल में विलेय, एक होता है वसा में विलेय, यानी बिना वसा का नहीं घुलेगा, वसा में विलेय। तो अब हमें ये जानने की इच्छा होगी कि जल में विलेय कौन कौन सी विटामिन। तो बता दे, विटामिन बी सी जल में विलेय होता है, और वसा में जो विलेय विटामिन है वो है एडिक, ADE के। कौन सी विटामिन है? एडिक, ADE के। अब देखिए बात आगे करते हैं। ADE के उतार लीजिए। देखिए कभी कभी पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से जल में विलेय कौन सी विटामिन है। कोई इसमें से दे दिया 3, एक इसमें से दे देगा। अब आपको पता नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तनिए में जो साधारण सी बात है तो गड़बड़ा जाएंगे। इससे बढ़िया आप नोट कर लीजिए, जल में विटेल देखिए, जल में विलेय BC। एडिक किसमें है? वसा में। एडिक, एक बार कहिए एडिक, वसा में। तो ADE के, एडिक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं यहां पर विटामिन बी की। किसकी? विटामिन बी। तो नोट कर लीजिए विटामिन बी। तो देखिए विटामिन बी है जो समूह में होता है, अर्थात गुच्छे में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गुच्छे में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गुच्छे में पाया जाता है। इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। विटामिन कहते हैं। अब बात है गुच्छे में कौन कौन से भाई पाए जाते हैं विटामिन बी गुच्छे में। देखिए इसको हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे याद हो जाएगा। ट्रिक देखिए, यहां पर अगर हम बात करें कि B1 थाई, B2 राई, B3 की नाक पर,
B1 थाई, B2 राई, B3 की नाक पर, B5 पीटो, B6 के या B6 को पाकर, B12 सोई। अब देखिए B1 थाई, B2 राई, B3 की नाक पर, B5 पीटो, B6 को पाकर, B12 सोई। अब देखिए B1 थाई, तो थाई से हो गया थियामीन, याद रखना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हैं तो B1 का नाम है थियामीन। और राई से हो गया राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B3 की नाक पर, नाक से हो गया निकोटिनिक एसिड, ये हम साथ साथ उसका वैज्ञानिक नाम भी बताते चल रहे हैं। B1 का हो गया थियामीन, B2 का हो गया राइबोफ्लेविन, B3 की नाक पर से, नाक से हो गया निकोटिनिक, यानी B3 का रासायनिक नाम निकोटिनिक एसिड, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, B1 का रासायनिक नाम थियामीन। B5 पीटो, पीटो से हो गया पेंटोथेनिक एसिड। आप B6 को पाकर, देखिए पाकर लिखा है तो पैराडॉक्सिन, पूरा दिख रहा है आपको, पैराडॉक्सिन। तो B6 का, विटामिन B6 का नाम हो जाएगा वैज्ञानिक नाम पैराडॉक्सिन। B5 पीटो, यानी B5 का हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। ये B12 सोई, देखिए सोई है ना, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम सोई से हो गया साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। अब देखिए कोबाला से हो गया कोबाल्ट, यानी इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो आप कहेंगे B1 थाई, B2 राई, B3 की नाक पर, B5 पीटो, B6 को पाकर, B12 सोई। तो थाई से हो गया थियामीन, विटामिन B1 का नाम थियामीन, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम निकोटिनिक एसिड, विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का नाम पैराडॉक्सिन, विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामीन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए हमने तो इनाम पूरा जान लिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। अब आपको बता दें कि विटामिन B1 से होने वाले रोग तथा एक किसमें पाया जाता है। पहले विटामिन B1 लिखते हैं, विटामिन B1 के कार्य, B1 के कार्य। देखिए जो विटामिन B1 होता है, आप याद रखना, एक बार जो हाथ है इस सर पे रखना, फिर यहाँ पर, फिर स्टमक पर। अब इससे क्या हुआ कि ये 3 काम को प्रभावित करता है, या 3 काम करता है इसके रहने से। पहला हो गया कि न्यूरॉन्स का विकास करता है, अर्थात तंत्रिका तंत्र को बनाए रखता है सुचारू रूप से, न्यूरॉन्स को मैनेज करता है, नियंत्रित करता रहता है। और दूसरी बात है कि हृदय जो रक्त पर संचरण का काम है उसको भी बनाए रखता है। तीसरा है कि जो भोज्य पदार्थ होता है, जो पाचन शक्ति होती है, पाचन क्रिया को बनाए रखता है। अब जरा बताना कि अगर न्यूरॉन्स का इसका कार्य हम लोग देखें तो पहला है तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण। किस पर नियंत्रण? तंत्रिका तंत्र पर करता है, अर्थात बनाए रखता है। दूसरा है परिवहन तंत्र या हृदय परिसंचरण तंत्र, चरण तंत्र का नियंत्रण। तीसरा काम इसका पाचन तंत्र का नियंत्रण। तो बताइए कि जे, ए और ए स्टमक,
ऐसे तीनों विटामिन B1 के कार्य इन पर संपन्न होते हैं। अब जरा देखना कि इनको तो ही भाई रहने पर ऐसा काम कर दिया, लेकिन अगर ये नहीं है तो यानी इसकी कमी हो जाए तो यही तीनों प्रभावित होंगे। तो देखिए जरा, अब विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, भाई जाहिर सी बात है, अगर नहीं रहेगा, इसकी कमी पड़ जाएगी तो रोग हो जाएगा। तो देखिए, पहला है कि अगर न्यूरॉन्स का या तंत्रिका तंत्र का सुचारू रूप से संरचना या उसका विकास नहीं होगा, न्यूरॉन्स का विकास नहीं होगा, तो तंत्रिका तंत्र क्या हो जाएगी, असामान्य हो जाएगी। ऐसे में यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है तो लकवा मार देता है। देखिए, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हुई, लकवा मार दिया। फिर उसके बाद अगर हृदय परिसंचरण तंत्र प्रभावित हुआ तो हृदय परिसंचरण तंत्र प्रभावित होने पर हार्ट अटैक आ सकता है या हृदयाघात हो सकता है, हृदयाघात का खतरा हो जाएगा। तीसरा, अगर बात करें कि जो स्टोमक है उसमें यानी पाचन तंत्र प्रभावित होने पर, पाचन तंत्र प्रभावित होने पर वजन तेजी से घटने लगता है, वजन तेजी से घटने लगता है। देखिए, यही तीनों बीमारियां बेरी बेरी कहलाती हैं। यही तीनों बीमारियां बेरी बेरी कहलाती हैं, बेरी बेरी रोग कहलाती हैं, बेरी बेरी रोग कहलाती हैं। ये देखिए, जो हमने यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करके बताया, आपको केवल यही बताया जाएगा विटामिन बी की कमी से कौन कौन रोग होता है, कौन सा रोग होता है। तो आप एक ही जानते हैं, बेरी बेरी। हम बता दें कि बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, ना कि बी की कमी से होता है। बी में बहुत सारी बी के गुच्छे हैं, जिसमें 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, जिसमें से B1 की कमी से ऐसा होता है। अच्छा, बेरी बेरी तो आप जान जाते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि होता क्या होता है आखिर बेरी बेरी। तो आपको बता दिया, यही तीनों बीमारियां क्या होती हैं, बेरी बेरी रोग कहलाती हैं। नाम तो ठीक लग रहा है, लेकिन है बहुत घातक। चलिए अगला देखते हैं। जितना भी करवा रहे हैं आप उतारते जाइए, पॉज करके रोक कर वीडियो आप उतार लीजिए। चलिए अगला हम B2 की बात करते हैं, विटामिन B2। देखिए, विटामिन B2 के कई नाम हैं। विटामिन B2 को हम लोग कहते हैं, पहली बात तो राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को हम लोग येलो फ्लेविन भी कहते हैं, एलोफ्लेविन। इसको हम लोग अबोफ्लेविन भी कहते हैं, अबोफ्लेविन। देखिए, ये सब विटामिन B2 के नाम हैं, राइबोफ्लेविन, एलोफ्लेविन, अबोफ्लेविन। अच्छा, इनकी वजह से अगर इनकी कमियां हो जाए तो होंठ फटने लगते हैं और ब्लड टाइप का स्वेटिंग होने लगता है उनका, तो उसे हम लोग किलोसिस रोग कहते हैं। यानी विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है, किलोसिस
रोग होता है जिसमें होंठ फटने लगते हैं, और ब्लड स्वेटिंग होती है, ब्लड स्वेटिंग होने लगती है, ब्लड स्वेटिंग होने लगती है। अच्छा, इसको एक और कहते हैं लैक्टोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन भी इसे कहते हैं। याद रखना, इतने नाम हमने बताए, कोई भी नाम पूछ सकता है आपसे, आप केवल इसी चैनल पर इसको पाइएगा इतने पूरे डिटेल में। अब बता दें कि अगर आप विटामिन ए पूरा पढ़ कर गए हैं तो विटामिन अब इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा हम मैटर देंगे इस विटामिन वाले में, देखना। चलिए अब देखिए, हम इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, एक B2 के लिए नाम के लिए एक ट्रिक बताते हैं। ऐसे लिखना, बेटी अब येलो फलों को लेकर भाग चलो। क्या ट्रिक बना? बेटी अब येलो फलों को लेकर भाग चलो। देखिए, बेटी से हो गया विटामिन B2, अब से हो गया अबोफ्लेविन, एलो से हो गया एलोफ्लेविन, लेकर से हो गया लैक्टोफ्लेविन, अब भाग चलो से हो गया चलो तो किलो, यानी किलोसिस। जैसे चलो हो गया वैसे किलो हो गया, तो किलोसिस रोग होता है, इससे आपको ही याद हो गया। चलिए विटामिन B3 की हम बात करते हैं। विटामिन B3 की बात, देखिए विटामिन B3 को हम लोग निकोटिनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोटिनिक एसिड। तो B3 जो है इसे PP भी कहते हैं, यानी PP विटामिन। कौन सी विटामिन कहते हैं? PP। P से हो गया पिलेग्रा, अब P से हो गया प्रिवेंटिंग, यानी पिलेग्रा और प्रिवेंटिंग, ये कहते हैं PP विटामिन, इसको कहते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम पूछा था, उसको भी बता दें। B3 को निकोटिनिक एसिड के अलावा नियासिन भी कहते हैं। नियासिन कौन सी विटामिन कहते हैं भैया? नियासिन विटामिन भी कहते हैं। अब देखिए B3 जो है, इससे होने वाला रोग जो है, रोग B3 से 4D सिंड्रोम रोग होता है। 4D सिंड्रोम रोग कौन सा रोग होता है? 4D सिंड्रोम। 4D का मतलब होता है 4 ठो D। 4D का क्या मतलब हो गया? 4 ठो D होता है 4D का मतलब। अब देखिए क्या हुआ, D से हो गया डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है खौरा रोग। फिर उसके बाद हो गया डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब याददाश्त गायब। फिर हो गया डिसेंट्री। मतलब पेचिस, खूने पेचिस होने लगती है। और डे से हो जाता है डेथ, अर्थात मृत्यु। तो 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, जिससे खौरा रोग होता है। विटामिन B5 की कमी से
खौरा रोग होता है, खौरा रोग होता है। देखिए बहुत ही शानदार एकदम चल रहे हैं ऐसे प्रश्न। हम अभी जल विलेय के बारे में पूरा बता रहे हैं, आप इसको देखिए, इसके आगे आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए।